हेलो एस्पिरेंट्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की वैकेंसीज जल्दी आने वाली हैं और ये बात तो ऑलमोस्ट आप सभी लोग बता रहे हैं यूट्यूब पर कि वैकेंसी जल्दी आने वाली है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ में क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट क्या है अप्लाई करने के लिए, क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, एज क्या है अप्लाई करने के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, पे स्केल क्या होती है आरओ एआरओ की, पोस्टिंग और प्रमोशंस कैसे होते हैं, प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या गया हुआ है और क्या वर्क होता है, वर्क कल्चर कैसा है वहाँ का। तो इस वीडियो में हम इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब A to Z सब कुछ आरओ एआरओ हाई कोर्ट का जो है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये कटिंग मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ की 2021 में वैकेंसी आई थी तो वहाँ से मैंने निकाली है कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको आरओ की वैकेंसी पोस्ट के लिए और एआरओ के लिए। तो देखिए, आरओ के लिए जो एज लिमिट है वो एज लिमिट है 21 से 35। आरओ एआरओ दोनों में सेम वही है, 21 साल से लेकर 35 साल की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं और रिजर्वेशन जो एज के रिलैक्सेशन लगता है वो सेम है एज यूजुअल। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो देखिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, और उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर ओ लेवल होना चाहिए सर्टिफिकेट, या फिर CCC होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से। ये तीनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ, तभी आप आरओ में भी और एआरओ में भी दोनों में अप्लाई तभी आप कर पाएंगे। देखिए डिफरेंस क्या है आरओ एआरओ में कि कट ऑफ अलग अलग जाते हैं, पोस्ट अलग अलग आती है, कभी आरओ की वैकेंसी ज़्यादा आती है, एआरओ की आती ही नहीं है। जैसे 2019 में आरओ की आई थी, एआरओ की आई ही नहीं थी वैकेंसी। तो ये ही मेन डिफरेंस है। क्वालिफिकेशन एज इट इज सेम है, एज भी आप देख रहे हैं कि सेम है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो होता है उसमें क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर होता है आरओ एआरओ में, लेकिन इलाहाबाद वाले में आप देख रहे हैं हाई कोर्ट में कि दोनों सेम है। अब देखिए दोनों के फॉर्म आप एक ही फॉर्म में भर सकते हैं, जैसा कि 21 वाले में जब था तो एक ही बार अप्लाई करते हुए आप दोनों आरओ एआरओ दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीस आपको डबल देनी पड़ेगी। आरओ की फीस अलग पे करनी होगी और एआरओ की अलग, तो एक ही फॉर्म में दोनों फीस मर्ज होके वो शो करेगा। ये देखा गया था। अब देखिए क्वालिफिकेशन के बाद स्टेज क्या है, मतलब पैटर्न क्या है एग्जाम का। तो एक तो सिंगल स्टेज एग्जाम है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है, और सिंगल स्टेज है, एक ही दिन में एक ही मीटिंग में हो जाता है ये पेपर। अब उस एक मीटिंग के मतलब एक ही मीटिंग में जो पेपर होता है उसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में है जीएस। तो इसमें आपके 200 MCQs आते हैं, 200 MCQ रहते हैं, 200 नंबर के रहते हैं, एक MCQ 1 नंबर का होता है, 3 घंटे का समय आपको मिलता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, निगेटिव नहीं है इसमें, तो आप ऑलमोस्ट सभी करके आएंगे। और इसमें आता क्या क्या है, इसमें देखिए जीएस आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, यूपी का जीके आता है और कंप्यूटर नॉलेज पे क्वेश्चन आते हैं। तो अमूमन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीएस के ही होते हैं, और अगर आप इनके सिलेबस में देखेंगे तो जीएस में जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, फिर इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड, सब कुछ लिखा हुआ है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सब कुछ है, हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिला के आता है। तो जीएस में कुछ भी बचता नहीं है, पूरा जीएस ही आता है, बस ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। क्वेश्चंस के लेवल वो वाले नहीं होते जो यूपी पीसीएस में आते हैं, उससे नीचे के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो एक तो पार्ट हो गया जीएस का, ठीक है, जो 200 नंबर का है। उसके बाद उसी में आपको जब आप जीएस कर लेंगे तो 10-15 मिनट का गैप देके उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, इंग्लिश टाइपिंग होती है इसमें, हिंदी टाइपिंग नहीं आती। 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होता है 50 मार्क्स का, और उसमें आपको 20 मिनट में 500 वर्ड टाइप करने होते हैं। एक कोई फ्रेज या पैराग्राफ या कोई एक डॉक्यूमेंट दिया होता है, एज इट इज़ उसी को आपको टाइप करके रिप्लिकेट करना होता है उसी सेटिंग के साथ, और उसमें जो स्पीड चाहिए होती है वो 25 वर्ड्स पर मिनट, यानी 20 मिनट में 500 वर्ड करने हैं तो आपको 25 वर्ड पर मिनट आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्वालिफाइंग भी होता है, मार्क्स तो जुड़ते हैं इसके,
लेकिन क्वालिफाइंग भी होता है, मतलब मिनिमम 25 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप इसमें मिनिमम 25 नहीं लाते हैं टाइपिंग में, तो चाहे आप जीएस चाहे जितना अच्छा लाए हों, कट ऑफ पार भी कर रहे हो दोनों जोड़ के, तो भी आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो सेलेक्ट आप तभी होंगे जब इसमें मिनिमम 25 आएगा। और मैं आपको बताऊं, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके टाइपिंग में 48, 49, 45 अबव ही आते हैं, 45 से ऊपर ही आता है 50 नंबर में से टाइपिंग में। वो टाइपिंग में खींच लेते हैं स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जीएस में निगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपके सही होंगे तभी तो नंबर मिलेगा जीएस में, और एक बड़ा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो आपको टाइपिंग करना है, टाइपिंग की स्पीड वो भी इंग्लिश में। इंग्लिश में अमूमन हर व्यक्ति की टाइपिंग अच्छी होती है जो टाइपिंग सीखा होता है। सेटिंग्स आप कितनी अच्छी करते हैं, कितना अच्छा रिप्लिकेट करते हैं, इन सब पर डिपेंड करता है इसका मार्क्स। और मार्क्स भी हाई कोर्ट रिलीज करता है बाद में, तो आपके मार्क्स आपको पता चल जाएंगे कि आपके इस वाले पार्ट 1 में कितने आए और पार्ट 2 में टाइपिंग में कितने आए। और टाइपिंग में 25 आएंगे तभी आप सेलेक्ट होने की क्राइटेरिया में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न, उसी को डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये आपको चीज़ें समर्पण आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी, इसको मैंने डाल रखा है एज अ इमेज। ठीक है, अब देखिए पे स्केल क्या होता है, अगला क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में होता है। तो एआरओ के लिए 4600 ग्रेड पे होता है, आरओ के लिए 4800 ग्रेड पे होता है। मतलब एआरओ में अगर आप जाएंगे तो आपकी लगभग ग्रॉस जो है वो 80,000 के आसपास सैलरी बनेगी। ठीक है, और आरओ में आप जाएंगे तो यही ग्रॉस 90 के आसपास बनेगी। तो ये सैलरी होती है, तो एक हैंडसम सैलरी भी है, 10 to 5 की जॉब है। तो पे स्केल तो अच्छा है, हाई कोर्ट में आपको जॉब करना है, एक अलग रुतबा भी होगा कि हाई कोर्ट में हम जॉब कर रहे हैं, कोर्ट में हमारी जान पहचान है, पकड़ है। ठीक है, अब देखिए पोस्ट की बात करते हैं, अगर पोस्ट एंड प्रमोशंस की, तो एंट्री लेवल जो है वो एंट्री लेवल में देखिए 3 पोस्ट आती हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट, एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, आरओ रिव्यू ऑफिसर। यही 3 पोजीशंस हैं जिनके लिए भर्तियां निकलती हैं। तो इन तीनों में से तीनों भी निकल सकती है, कोई 2 कोई 1, वो जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। तो आप एंट्री कहाँ से करते हैं, आप कंप्यूटर असिस्टेंट के तौर पे करते हैं या एआरओ के तौर पे करते हैं या आरओ के तौर पे करते हैं, जो भी एग्ज़ाम या जो भी कट ऑफ आप क्वालिफाई करते हैं जिसके लिए आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भर के यहाँ से आप एंट्री करते हैं। उसके बाद एंट्री करने के बाद आप सेक्शन ऑफिसर के तौर पर प्रमोट होते हैं, पहला प्रमोशन में सेक्शन ऑफिसर के तौर पे प्रमोट होते हैं। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार और फिर रजिस्ट्रार, इस तरह से प्रमोशन होता है। तो अच्छी बात देखिए क्या है कि एंट्री यहीं पे होती है, ये सब लोग प्रमोट होके ही बनते हैं। तो प्रमोशन के थ्रू ही आप ऊपर जा सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री नहीं होती। जैसे पीसीएस आईएएस में क्या होता है ना कि अलग पीसीएस से भी लोग एंट्री कर रहे हैं, नीचे यूपी ट्रिपल एससी से भी एंट्री कर रहे हैं, फिर आईएएस से भी एंट्री हो जाती है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम से बन के आए तो एसडीएम नौकरी कर रहा है, फिर भी वो डीएम प्रमोट होके कितने साल में बनेगा, और सिविल सर्विसेज आप क्रैक करके डीएम डायरेक्ट बन सकते हैं। तो वो एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, एंट्री यहीं से होगी, ये 3 पोस्ट निकलेंगी, वहाँ से एंट्री होगी और आप प्रमोट होके ऐसे चेन में आगे बढ़ेंगे। तो एक प्रमोशन का सीक्वेंस अच्छा है, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो एक अच्छा ये है। दूसरा वर्क कल्चर की अगर आप बात करते हैं तो देखिए 10 to 5 की जॉब है, कोर्ट में समर वेकेशन 15 दिन का, विंटर वेकेशन 10 दिन का ये भी होता है, तो एक अच्छी छुट्टियां भी आपको साल में 2 बार मिलती हैं। 10 to 5 की जॉब है। अच्छा, 2 विंग्स होते हैं जॉब के वहाँ पे, एक होता है जुडिशियल विंग और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। जब आपकी पोस्टिंग होगी तो पोस्टिंग प्रयागराज यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो सबसे ज़्यादा पोस्टिंग वहीं होती है, उसके बाद लखनऊ ब्रांच, लखनऊ बेंच में होती है। तो 2 जगह हो सकती है, ज़्यादातर लोग लखनऊ रहना चाहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट तो ज़्यादा, मतलब रिक्वायरमेंट कहाँ है, जहाँ वर्कलोड ज़्यादा है, वर्कलोड प्रयागराज में ही ज़्यादा है, तो वहीं होगा। अब 2 विंग होते हैं, तो जुडिशियल विंग जो कोर्ट के जो सुनवाई के कागज़ हैं उनका रिकॉर्ड, ऑर्डर, ये सब मेंटेन करना, वो तो जुडिशियल विंग वाले करते हैं अगर उसमें आप गए। और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग क्या होती है, जिसमें अगर आप गए तो मतलब
इतने सारा स्टाफ है कोर्ट में, तो उनकी सैलरी है, उनकी छुट्टियां हैं, उनके फाइल का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, उनका मैनेजमेंट करना, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव विंग वाले करते हैं। तो वर्कलोड अच्छा खासा दोनों विंग्स में अगर देखा जाए तो है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस आप ही को करना होगा। तो 2 विंग्स में होगा, किसी में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अच्छा, इसमें से इसमें ट्रांसफ़र भी हो सकता है, इधर से उधर भी आप जा सकते हैं। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि एक विंग में हैं तो उसी में रहेंगे हमेशा। तो ये तो हो गया पोस्टिंग एंड प्रमोशंस के बारे में। अब देखिए कट ऑफ के बच्चे बहुत पूछ रहे थे, तो जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ है, हाई कोर्ट RO अपना कट ऑफ रिलीज़ कर देता है। तो देखिए 2016 का और 19 का उन्होंने रिलीज़ कर रखा है, 21 वाला नहीं दिया है अभी, तो इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियल नहीं आया है। जब आप RO का कट ऑफ देख रहे हैं तो 2016 में 243 पोस्ट थी टोटल। तो उसमें जब आप देखेंगे ना तो RO का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 190 है, 182 है OBC के लिए, SC के लिए 171 है, ST के लिए 153 है, फीमेल्स के लिए 178.5 है, इस तरह से है। ARO में देखिए आप कट ऑफ कम हो गया है, ठीक है, 166 है, 158 है, 150 है, 127 है, 159 है, तो कट ऑफ का एक डिफरेंस आता है। उसके बाद 2019 में RO की 132 पोस्ट थी, ठीक है, 132 पोस्ट थी RO की, 132 पोस्ट के लिए आया था। ARO की वैकेंसी उसमें नहीं आई थी, उस बार नोटिफिकेशन में ARO की नहीं थी, कंप्यूटर असिस्टेंट वाली थी। तो उसमें देखिए कट ऑफ कितना हाई गया है, 212 नंबर, फिर 207 नंबर, SC के लिए 198, ST के लिए 200.4, फीमेल के लिए 205। तो कट ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो सब कोई सब कुछ करके आता है, तो इसलिए अल्टीमेटली कट ऑफ हाई जाना ही जाना है जब निगेटिव नहीं है तो। और GS में जो बच्चे इतने लंबे समय तक पढ़ रहे होते हैं उनको फिंगर टिप्स पे बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, तो GS में वो अच्छा लाते हैं। टाइपिंग में अगर आप एक्सीड कर जाते हैं तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए RO की जो पोस्ट है वो गजेटेड पोस्ट है, एक गजेटेड पोस्ट का एग्ज़ाम एक ही दिन में, एक ही मतलब 2 पार्ट में, एक ही स्टेज में हो जा रहा है। इससे अच्छा मौका क्या होगा कि आपको सिलेक्शन के लिए बस एक एग्ज़ाम क्लियर करना है एक दिन का टाइपिंग के साथ, और आप सेलेक्ट हो जा रहे हैं और एक अच्छी नौकरी पा रहे हैं, हैंडसम सैलरी पा रहे हैं, अच्छी जगह की पोस्टिंग, इलाहाबाद, प्रयागराज, लखनऊ दोनों अच्छे शहर हैं, तो एक मेट्रो सिटी में आप रह पा रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा। तो इसकी तैयारी करना तो बहुत अच्छा है, अगर आप इसमें आराम से क्वालिफाई, मतलब सीरियसली अगर पढ़ें तो क्वालिफाई कर जाएंगे, और अन्य तरह की अफवाहों के ऊपर न जाएं कि ऐसे सिलेक्शन होता है, वैसे सिलेक्शन होता है, या नियम से नहीं होता, वो सब खाली सुनी सुनाई बातें हैं, ठीक है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो देखा नहीं है किसी ने, जब नहीं मिलते तो अंगूर खट्टे हैं। तो जो सेलेक्ट हो जा रहे हैं वो लोग पढ़ के हो रहे हैं, और वो उन्होंने सही में मेहनत की, जितने को मैं जानता हूँ वो पढ़ने में अच्छे थे, उन्होंने मेहनत की और वो सेलेक्ट हुए। तो जान लीजिए कि एक ही इलाज है आपके पास कि पढ़ें, मेहनत करें और सेलेक्ट हों। इससे आसान एग्ज़ाम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के RO में जाएंगे तो 2 स्टेज का एग्ज़ाम होता है, प्री भी देना होता है आपको, मेंस देना होता है, फिर तो 2 स्टेज होता है। जब स्टेज बढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन होने का चांस कम होगा। यहाँ पे क्या है, एक ही स्टेज में सब कुछ हो रहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट एक अच्छी वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ाई सब में ज़रूरी है, किसी में बिना मेहनत के फल नहीं मिलने वाला है। समर्पण IAS में आपके GS को कवर करने के लिए, चाहे वो RO हो, PCS हो, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO हो, GS को कवर करने के लिए एक अधिकारी बैच चल रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप ही वो डिस्कस हो रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल आयोग बना रहा है, और वहीं उन्हीं से मिलता जुलता या उनसे और कम लेवल का ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में आता है। तो वहाँ से आप उन क्लासेस को देखकर अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन जैसे बड़े सब्जेक्ट्स को आराम से तैयार करते हैं। साइंस उसमें मेरे ही द्वारा पढ़ाया जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो अधिकारी बैच है उसको ज्वाइन करिए, रेगुलर अपडेट्स लीजिए और उसमें क्लास करिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके नोट्स भी आपको समर्पण IAS के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ अगर आपका कोई डाउट है
जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं कमेंट, तो मैं उसको पढ़ के आपको उसका रिप्लाई करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करें समर्पण IAS लखनऊ, जहां सक्सेस का भरोसा हर स्टूडेंट के साथ।